राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो राधा कृष्ण की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है श्री राधा के साथ, जो कि श्री कृष्ण के नाम का जाप कर रही होती हैं। कृष्ण यहाँ पर आलक्ष्मी के पास चले जाते हैं और आलक्ष्मी कृष्ण को देखकर कहती हैं, तो आपने अपनी वर्षों पुरानी हट छोड़ ही दी प्रियतम, अंततः मेरा हाथ थामने के लिए आपको आना ही पड़ा। कृष्ण कहते हैं कि मैंने हार नहीं मानी है अब तक। मैं यहाँ क्यों आया हूँ सुन तो लो। मैं यहाँ बस आया हूँ इसलिए क्योंकि राधा ने मुझे आदेश दिया था। यदि मैं स्वयं की बात करूँ तो मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आता लक्ष्मी, पर अब आया हूँ तो राधा की बात का पालन तो करना ही होगा। आओ आकर के मेरा हाथ थाम लो। आलक्ष्मी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती हैं, कहीं आप का ये भ्रम तो नहीं है कि आप यहाँ से लौट सकते हैं, क्योंकि राधा से अब आप कदापि नहीं मिल पाएंगे और आप उसके पास कभी भी नहीं जा पाएंगे। आलक्ष्मी हाथ पकड़ती है श्री कृष्ण का और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो अंदर ही अंदर सोचती है कि मैं पहले कृष्ण की सारी ऊर्जा प्राप्त कर लेती हूँ और उसके पश्चात मैं इसका हाथ पकड़ूंगी। और जैसे ही आलक्ष्मी श्री कृष्ण का हाथ पकड़ती हैं, श्री कृष्ण की जितनी भी सकारात्मक शक्तियाँ होती हैं उन सब को वो खींच लेती हैं और श्री कृष्ण की एक एक चीज़, उनका मुकुट, उनकी बांसुरी, उनके अंदर की जितनी भी अच्छी और शक्तियाँ होती हैं उन सब को खींच लेती है आलक्ष्मी। उधर गौरी माँ ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा चिंता में पड़ जाती हैं। वो महादेव से कहती हैं कि ये कैसे संभव है महादेव, ये कैसे हो सकता है। महादेव कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, ये भी श्री कृष्ण की योजना का ही कोई भाग होगा अवश्य। देवी राधा की आराधना भी चरम पर है, आप अपनी शक्तियाँ उनमें प्रवाहित करने के लिए सज्जे हो जाएं। गौरी कहती हैं कि मैं तो सज्ज हूँ महादेव, और वो अपनी शक्तियाँ श्री राधा के पास डाल देती हैं, जिसके बाद राधा पूजा करते करते बहुत ही ज़्यादा सोने जैसी चमकने लगती हैं और वहाँ पर एक एक करके उनकी जो तप की शक्ति होती है वो बढ़ने लगती है। वहाँ पर दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम यही चाहती थी ना कि तुम्हारा हो जाऊँ मैं, लो अब मैं तुम्हारा हो गया हूँ। लेकिन राधा भी यही चाहती है, इसीलिए आज से कृष्ण तुम्हारा है और राधा मुझे तुम तक पहुंचाने के लिए बहुत प्रयत्न कर रही थी, इसलिए मैं उसकी बात मान रहा हूँ। जैसे ही आलक्ष्मी श्री कृष्ण का हाथ पकड़े रहती है, वो धीरे धीरे सारे काले पड़ने लगते हैं और एकदम काले हो जाते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि जैसे ही कृष्ण की ये जो रंगत है ये बदलती है, सारी चीज़ें यहाँ पर रुक जाती हैं और पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अब तुम खुश हो, अब तुमने मुझे प्राप्त कर लिया, ऐसा तुम्हें लगता है। आलक्ष्मी कहती है कि हाँ, कितने वर्षों के बाद आप मुझे मिले हैं, कितने वर्षों से मेरा यही स्वप्न था कि आप मेरे हो जाएं, आज वो पूरा हुआ, आप मेरे हुए कृष्ण। कृष्ण कहते हैं किंतु एक बात का याद रखना आलक्ष्मी। एक एक करके सारी लक्ष्मियों का नाम लेते हैं और आठों लक्ष्मी का नाम बताते हुए कहते हैं, इन सभी का अभाव तुम्हें मुझे अपनाना होगा और तुम्हें इन सब का अभाव झेलना होगा। क्या तुम इस तरीके के लिए पूर्ण तरह से सज्ज हो। आलक्ष्मी कहती हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस आपको हासिल करना चाहती हूँ, मेरा पूरा जीवन आपके साथ व्यतीत करना चाहती हूँ। और ये सुनकर बलराम दाऊ, गौरी माँ सब बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। वहाँ पर राधा गौरी माँ को कुछ और शक्तियाँ प्रदान करती हैं और जो श्री कृष्ण और आलक्ष्मी जहाँ खड़े होते हैं वहाँ से गुजरती हुई जाती हैं। आलक्ष्मी ये देखकर थोड़ा डरती है और कहती हैं कृष्ण से कि ये कैसी ऊर्जा है कृष्ण। तभी कृष्ण आलक्ष्मी को देखते हैं और कहते हैं, ये प्रेम और सौंदर्य का आगमन है, देवी महालक्ष्मी। और ये कहते ही देवी महालक्ष्मी, जो कि राधा का ही स्वरूप है, वो प्रकट हो जाती हैं और यहाँ पर आपको राधा का एकदम नया लुक देखने के लिए मिलेगा। कृष्ण कहते हैं कि मेरे विचार से अभी भी समय शेष है, तुम उचित मार्ग पर आ सकती हो। ये सुनकर आलक्ष्मी बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाती हैं और कृष्ण से कहती हैं कि असंभव, अब मैं तुमको कभी भी नहीं छोड़ूंगी, अंततः कृष्ण तुम सिर्फ मेरे हो और मेरे ही रहोगे और राधा कभी भी तुम्हें प्राप्त नहीं कर पाएगी। यहाँ पर राधा जो महालक्ष्मी के रूप में होती हैं वो कहती हैं, हम दोनों साथ में ही समस्त संसार में प्रेम और ऊर्जा भरते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है अगर आलक्ष्मी आपको हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखती है तो।
मैं आपको ये आज्ञा दे सकती हूँ। कृष्ण कहते हैं कि देखा लक्ष्मी, ऐसे समय में नेत्र बंद हो जाते हैं, किंतु राधा ने कितना बड़ा बलिदान दिया है, अपने कृष्ण को त्याग दिया। जिस प्रेम से, जिस नाम से उसका अस्तित्व जुड़ा है, उसने उसी को त्याग दिया, क्योंकि कभी भी वो मुझे अधूरा नहीं देख सकती। आलक्ष्मी कहती है कि आप चाहे जो कुछ कह लें कृष्ण, किंतु मैं अपने प्रेम का त्याग नहीं कर सकती, मैं कृष्ण का त्याग नहीं करूँगी। कृष्ण कहते हैं कि प्रेम का त्याग तो तभी करना होता है जब तुम सच्चे मन से प्रेम की भावना को समझोगी। वो प्रेम ही क्या जिसमें त्याग ना हो, अन्यथा वो प्रेम नहीं, स्वार्थ की सिद्धि होती है। राधा के प्रेम में सब कुछ है, लेकिन जब राधा के प्रेम की बात करते हैं तो उसके पास से सुविचार और अच्छी चीज़ों की उत्पत्ति होती है। वहीं तुम्हारे प्रेम से केवल दुष्टता और स्वार्थ ही झलकता है। इधर चंद्रदेव और शनिदेव और सारे देव मिलकर के बात कर रहे होंगे आपस में और कहेंगे कि अब हमारी शक्तियां धीरे धीरे पुनः लौट रही हैं। यहाँ पर आलक्ष्मी कहती हैं कि राधा कभी भी विजय नहीं हो सकती, मैं राधा को कभी विजय नहीं होने दे सकती, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं खो सकती। कृष्ण हंसते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे खोने के लिए अभी तुमने कृष्ण को पाया ही कहाँ है जो उससे खो दोगी। मैं तुम्हारा प्रेम नहीं हूँ, बस तुम्हारी एक इच्छा हूँ और जिसका कभी अंत नहीं होता। आलक्ष्मी कहती है तुम चाहे जो कहो, किंतु मेरा अधिकार है तुम पर और अपना अधिकार मैं प्राप्त करके ही रहूँगी। दाऊ कहते हैं कि राधा, एकदम यही समय है कान्हा को पुनः प्राप्त करने का, यही शुभ अवसर है। महालक्ष्मी यहाँ पर सर हिलाती हैं दाऊ की बात सुनकर और जाकर के कृष्ण का हाथ पकड़ लेती हैं। जैसे ही राधा यानी कि महालक्ष्मी कृष्ण का हाथ पकड़ती हैं, कृष्ण आधे भाग से एकदम पहले जैसे नॉर्मल हो जाते हैं और आधे भाग से वो काले रहते हैं। और कृष्ण ये देखकर आलक्ष्मी से कहते हैं कि तुमने देखा, राधा के स्पर्श से ही मुझ में सकारात्मकता लौट कर आ गई। अब राधा ने मेरा हाथ पकड़ा है तो अब तुम कुछ भी कर लो, तुम मुझे पूर्ण तरह कभी भी प्राप्त नहीं कर सकती, मैं तुम्हें पूरे तरीके से कभी नहीं मिल पाऊँगा। अब तो तुम्हें मुझे कभी भी राधा के साथ बांटना पड़ सकता है। राधा ने मेरा हाथ पकड़ा है, उसकी सकारात्मक प्रभाव तुम पर भारी पड़ सकता है, इसीलिए तुम मुझे कभी भी प्राप्त नहीं करोगी। हाँ, तुम चाहो तो मेरा विभाजन कर सकती हो दो भागों में। ये सुनकर सब बहुत ज़्यादा अपसेट और बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाते हैं और यहाँ पर राधा के बारे में सोचते हुए कहते हैं कि राधा के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। राधा यानी कि महालक्ष्मी ये सुनकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं और वो श्री कृष्ण के विभाजन की बात सुनकर उनका हाथ छोड़ देती हैं। कृष्ण कहते हैं कि क्या हुआ। यहाँ पर महालक्ष्मी कहती हैं कि मैं अपनी पराजय स्वीकार करती हूँ, लेकिन मैं आपका विभाजन होते हुए नहीं देख सकती। आप मुझे अपूर्ण नहीं, पूर्ण चाहिए। मुझे आपका प्रेम चाहिए, आपका साथ चाहिए, किंतु आपका विभाजन करके नहीं। ये सुनकर श्री कृष्ण राधा को देखते हैं और कहते हैं कि मैं आपका जीवन सदा के लिए दूरी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आपका विभाजन कदापि नहीं। कृष्ण कहते हैं कि राधा हारी नहीं है, राधा कृष्ण को विजय कर दिया है उसने। तुम्हें मेरी आंखों में राधा के लिए अश्व दिख रहे हैं। और ये देखकर आलक्ष्मी और ज़्यादा चिढ़ जाती है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। उसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। लेकिन ऐसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सीरियल सियापा को फटाफट से सब्सक्राइब करें।